मोदी सरकार कह रही है हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अगर सरकार किसानों के हित में काम करती तो 1 लाख किसान देश के कोने कोने से यहाँ क्यों आते। अपनी खेती किसानी का काम छोड़कर अपनी जेब से 2-2, 5-5 हज़ार रुपए खर्च करके पूड़ी बांध के घर से यहाँ क्यों आते। हम कहीं तोड़ फोड़ नहीं करते, हमारा काम रहता है शांति से मांगने का, और वो मांगते हैं। और चाहे सरकार कोई सी भी हो, हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं। हम अपनी मांगे रखने के लिए आए थे, हम परेशान हैं। हम अपने बच्चों के लिए मैदान में लड़ते हैं तो खेत में लड़ते हैं। जब हम खेत में रहते हैं पानी मिलते हैं तो हमारी क्या दुर्दशा होती है। किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि है, उनको तिगुना चौगुना किया जाए जैसे किसान के लिए कुछ फायदा हो। किसान ऐसे ही लड़ते रहेंगे, अपने हक के लिए बराबर लड़ेंगे। हमारा हक है, हमारा अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली रामलीला मैदान के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई है। आज पूरे देश भर से किसान इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के विरोध में, लेकिन उन्होंने ज्ञापन देख करके अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और चेतावनी दी गई है। लेकिन ये आगे लोग कब इकट्ठा होंगे, क्या रणनीति बना करके आए थे। सबसे बड़ी बात है, भाजपा सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है उसके खिलाफ में आरएसएस के अनुसांगिक संगठन, किसान संगठन, आप देखिए भारतीय किसान संघ, आप देखिए ये मैं आपको बैनर ये दिखाऊंगा, इनका जो बैच लगा हुआ है, भारतीय किसान संघ किसान गर्जना रैली, किसान गर्जना रैली है रामलीला मैदान में। और ये भगवान सिंह हैं, भदौरिया मध्य प्रदेश से आए हैं। आप सब लोग मध्य प्रदेश से आए हैं क्या? सभी लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। आप सोचिए देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आज हजारों की संख्या में, बताया गया कि 50,000 से अधिक किसान यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ भाग लिया और आगे सरकार को चेतावनी दी कि अगर हमारी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हम दोबारा आएंगे और जल्दी आएंगे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों से बातचीत कर लेना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? जी, गणेश धाकड़। तो कहाँ से आना हुआ है? जी, जिला शिवपुरी पड़ता है, एमपी में। एमपी में जी। तो आज क्या वजह रही जो आज यहाँ पर आए आप? ये वजह कुछ हमारी जायज मांग थी जी। क्या वो हम ये जैसे कि हमारी जो है लागत के ऊपर खेती माने लाभकारी मूल्य जी, और हमारे कृषि यंत्र उनसे जीएसटी खत्म करना जी। तो सबसे बड़ी बात है मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोदी किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। ये अभी ये पता चलेगा हमारी मांगों को मानते हैं या नहीं मानते। ज्ञापन दिया है आज। तो क्या चेतावनी दी है आपने? चेतावनी नहीं, ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिया है। क्या नाम है भैया? ब्रजेश धाकड़। तो मोदी सरकार कह रही है हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और आप मोदी सरकार के विरोध में कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम नहीं कर रही सरकार। आप देखिए, सुन लिए, अगर सरकार किसानों के हित में काम करती तो 1 लाख किसान देश के कोने कोने से यहाँ क्यों आते। अपनी खेती किसानी का काम छोड़कर अपनी जेब से 2-2, 5-5 हज़ार रुपए खर्च करके पूड़ी बांध के घर से यहाँ क्यों आते। आप बताइए क्यों आते। जब सरकार किसानों के हित में काम कर रही है तो किसान क्यों आते। नहीं, किसान आंदोलन पहले भी चला था और सालों साल चला था, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत जैसे किसान नेता ने किया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? देखिए वो आंदोलन कैसा था, उसका कैसा रूप था, ये ज़्यादा जानकारी आपको है हमसे। आप यहाँ के रहने वाले हो, निवासी हो। बाद बाकी हमारा काम है मांगे मनवाने का, किसी को कोई ऐसे कानूनों को वापस करवाने का काम नहीं है हमारा। सरकार ने जो किया है उनको कानून सरकार ने बनाया था, किसान कानून, लेकिन जब कानून लागू ही नहीं हुए, कानून लागू होते अगर उनमें कुछ खामियां थी तो 4 महीने 6 महीने व्यवहार में आते तो मालूम चल जाता। वो आने से पहले ही रुकवा दिए, ये तो रुकना था। अगर उनमें कुछ कमियां होती तो 6 महीने व्यवहार में आके फिर रुकवा देते जी। गलत करेगा। हाँ। देखिए आपका क्या है, आपका स्वरूप क्या होने वाला है? देखिए हमारा स्वरूप ये भी है जो आज देखा है आपने, और देश हित में भी रहता है हमारा। हम कहीं तोड़ फोड़ नहीं करते, हमारा काम रहता है शांति से मांगने का, और वो मांगते हैं। और चाहे सरकार कोई सी भी हो, हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं। क्या काम करते हैं आप? हम भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष हैं, यानी कि और इसके अलावा व्यापार क्या करते हैं? मैं किसान करता हूँ। किसान खेती करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम भगवान सिंह भदौरिया, जिला शिवपुरी सेक्टर सेंटर सुभाषपुरा से आए हैं जी। हाँ, और हम अपनी मांगे रखने के लिए आए थे। हम परेशान हैं, रात में बिजली देते हैं तो बिजली की सप्लाई सही नहीं है, किसानों के लिए कई प्रकार की समस्या खड़ी होती हैं। और जीएसटी हटाएं, मशीनों पे से किसानों की मशीनें जितनी भी हैं वो महंगी कर दी हैं और टैक्स लगा दिया है। और इसके अलावा क्या है, हमारी जिन्हें पहले कई बार कह चुके, आज से 20 साल हो चुके कि हम आपकी मांगों को, किसानों की खेती की दूनी उपज करेंगे, दूनी पैसा बढ़ाएंगे, पर आज तक नहीं बढ़ाया। और ना समय पर पानी की व्यवस्थाएं करी हैं, पानी की मांग बराबर पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, ना कोई कृषि के लिए व्यवस्था है।
हाँ, और हमारे यहाँ उर्वरक शक्तियों पे भी पैसा कम किया जाए, डीजल के लिए किसानों के लिए परमिट दिया जाए, जिससे किसान के लिए हितकारी लाभकारी हो। और किसान वैसे तो चौपट है, किसान का दाना दाना बड़ी मेहनत से निकलता है खेत में से, कितना संघर्ष करता है। लगा लो ये 1 बीघे में मूंगफली करता है तो क्रॉप कटिंग करने के बाद में लेना सब लागत लगाने के बाद उसको क्या मिलता है? कुछ ना के बराबर मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यार सरकार टेस्ट कर ले, चार्टर्ड पर कर ले, अपने लेड लाइन कर ले, टेबल टेनिस कर ले। हाँ, और सरकार का क्या चार्टर्ड है, क्या रूल है ये हमको कोई रूल नहीं बताया। एक और बात है ना कि पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप सरकारें हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम अपने रोड जाम करके रखेंगे, उठेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों की अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? जाम के लिए नहीं कहा था हमने, तो संघर्ष करेंगे मैदान में, और किसान ऐसे ही लड़ते रहेंगे, अपने हक के लिए बराबर लड़ेंगे। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, किसान का हक बोलता है अपने दामों के लिए, अपनी फसल के लिए। लेकिन मोदी किसानों के हित में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ? वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए काम किया है, किसान सम्मान निधि हम लेकर के आए हैं, और बीज पे उन्होंने सब्सिडी दी, यूरिया पे उन्होंने सब्सिडी दी। उसको दूना तिगुना किया जाए, किसान निधि सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि है, उनको तिगुना चौगुना किया जाए जिससे किसान के लिए कुछ फायदा हो। बाकी में किसान बहुत घाटे में, और उर्वरक कितना महंगा है, 1500 का कट्टा DAP का गाँव में, यूरिया का 400 का देते हैं, वैसे 270 का है। पर क्या लैंड लेने, कभी खाद नहीं दिया कोऑपरेटिव बैंकों ने किसानों को सब समय पर कर्जा नहीं दिया। तो क्या किसान इस बार PM पद के जो दावेदार हैं अलग हैं, लेकिन जो मोदी पिछले 10 वर्ष से बैठे हुए हैं उनको हटाने की तैयारी में है क्या? नहीं, किसान उनकी लेड लाइन में संघर्ष करेंगे, लेकिन अपना हक लेंगे, अपने हक के लिए बराबर लड़ेंगे, चाहे हमें बिल्कुल अपना त्याग करना पड़े, घर छोड़ना पड़े। हम अपने बच्चों के लिए मैदान में लड़ते हैं तो खेत में लड़ते हैं। जब हम खेत में रात में पानी मिलते हैं तो हमारी क्या दुर्दशा होती है। सभी लोग कर्मचारी घर सोते हैं, नेता घर सोते हैं। हमको पूछो उन लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे खेती करते हैं, बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता है, ये किसानों को मालूम है। तो मोदी को PM नहीं बनाएंगे? हाँ, मोदी के लिए लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन हमारी मांगों को बिल्कुल लाइन में लेंगे, लीगल लेंगे तो यस करेंगे। ठीक है, देखिए हाथ में ये लगा हुआ है, क्या है, इधर दिखाइए जरा। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश किसान गर्जना 19 दिसंबर दिल्ली चलो। इसमें देखिए 7 मांगे हमारी इन्होंने मांगी गई हैं, जिसमें देखिए लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू कर इनको दिलाना सुनिश्चित करें, सही प्रकार के कृषि जिन्नों पर GST समाप्त हो, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए, कृषि क्षेत्र में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की भरपाई करें, और देसी गौ पालकों की प्रतिमाह 900 रुपये प्रति गाय प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाए। सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के अनुदान सीधे किसानों के खाते में दिए जाएं। कृषि बीमा पॉलिसी को सरल कर किसान हितैषी बनाया जाए, और देश में कृषि उत्पाद को देखते हुए आयात व निर्यात की नीति को सही तरीके से बनाया जाए। देखिए मेरे सामने और भी कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? आप आगे आइए जरा। के आधार पर लाभकारी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज सिंह धाकड़ है। कहाँ से आना हुआ है? हमारा शिवपुरी जिले से आए हैं। MP से। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं सर। खेती करते हैं। तो मोदी किसान हित में बात नहीं कर रहे हैं? देखो मोदी कुछ बातें किसान हित में कर रहे हैं, मगर कुछ जो किसानों की शर्तें हैं वो अभी हमने रखी हैं, आगे देखते हैं मंजूर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आंदोलन करेंगे। ऐसा है? और क्या पिक्चर बाकी है अभी भाई, अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है अभी तो। बाकी है? हाँ, कौन सी पिक्चर दिखाने वाले हैं मोदी को? नीचे आ जाओ, नीचे जमीन पे आ जाओ। जमीन पे अभी कहाँ उड़ रहे हैं मोदी जी? अभी तो वो 10 महीने तो बचे हैं उनके लिए। हाँ, बचा क्या है उनको? 10 महीने विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा आने वाली है, सभी राज्यों से किसान आए हुए हैं जी। तो अभी तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी है अभी तो। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, या फिर इसलिए चुनाव नजदीक है इसलिए आप मोदी को मांगे थी उसको लेने के लिए आए थे। पहले से ही मांगे थी उनको चल रही हैं। हमारी मांगे पहले से भी चल रही हैं, अब भी चल रही हैं, और चलती रहेंगी। ये मांगे जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक चलती रहेंगी। लेकिन आपके विरोध में और भारतीय किसान यूनियन का जो पहले विरोध था संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें राकेश टिकैत नेतृत्व कर रहे थे, उसमें और इसमें क्या अंतर? देखो उनके उसमें अंतर है, हमारे उसमें वो एक अहिंसात्मक आंदोलन था, वो हमारा एक हिंसा यानी वो अहिंसात्मक यानी विरोध वाला आंदोलन। हिंसात्मक? हाँ, हमारा अहिंसात्मक है। आपका अहिंसात्मक कोई है। हिंसा नहीं होगी, साइड में आ जाइए। हाँ,
और हाँ, हम तो केवल अपनी मांगों को रख रहे हैं और उन्होंने कानून वापस करने की बात की थी। हाँ, हमारे यहाँ ये बात नहीं है कि हम किसी कानून को वापस ले या वो, हम तो केवल अपने अधिकारों को मांग रहे हैं, अधिकारों को बस हम हमें और कोई लड़ाई कहाँ तक चलेगी? देखिए, आप इनसे सवाल कर रहे थे बदलने का। भारतीय किसान संघ का बदलने का काम नहीं है, भारतीय किसान संघ का है दुरुस्त करने का काम। बीच बीच में इनको चेताया जाता है और ये तो जनता अपने आप फैसला लेती है। आप जानते हो, जब किसान हित में ये काम करेंगे तो किसान इनका काम करेगा।